हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अरेवा ब्यूटी स्टूडियो। फ्रेंड्स, यहाँ मैं सिखा रही हूँ आपको पार्लर का प्रोफेशनल कोर्स। ठीक है, तो आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं फेस वैक्स, जो कि ब्राज़ीलियन फेस वैक्स है। आज फेस वैक्स में भी रिका वैक्स भी आती है, ब्राज़ीलियन वैक्स भी आती है। आज मैं बताने जा रही हूँ आपको जो ब्रिक्स में आती है वो वाली ब्राज़ीलियन वैक्स की फेस पे कैसे की जाती है। फ्रेंड्स, जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि वैक्स में हमेशा हम हेयर ग्रोथ के ऊपर काम करते हैं कि जो भी वैक्स है हम यूज़ कर रहे हैं वो हमें हमारे जो हेयर्स है जिनको हमें रिमूव करना है उन पे लगाना होता है, और जिस साइड उनकी रूट्स है उसके नीचे की साइड में हमें लगाना होता है। जैसे कि आप वीडियो में अभी देख रहे हैं कि इन्होंने फेस पे कैसे वैक्स लगाई है। यहाँ पे हमने लगाई है तो इस तरीके से, और ये जो वैक्स है ये बिना स्ट्रिप्स के ही निकाली जाती है, हाथ से ही निकाली जाती है। पहले इसको वैक्स हीटर में गर्म कर लिया जाता है और उसके बाद इसको जो है नाइफ़ से नहीं लगाया जाता। जो आइसक्रीम स्टिक है उस तरीके स्टिक्स जो वुड की आती हैं, लकड़ी की आती हैं, उनसे लगाया जाता है और इस तरीके से फिर उसको अपोजिट डायरेक्शन में निकाला जाता है। ठीक है, तो आज की क्लास में मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये ब्राज़ीलियन फेस वैक्स हम यूज़ कर रहे हैं और ये स्पेशली फेस वैक्स के लिए ही आती है। इससे सिर्फ फेस वैक्स ही हम लोग करते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है अच्छा मतलब इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट रहता है, क्योंकि इससे जो बहुत डीप से जो है निकलते हैं। वैक्स अगर हो रही है स्किन के किसी भी पार्ट पे हो रही है, ख़ासतौर से फेस पे हो रही है, तो फ्रेंड्स बाल खिंचते हैं, निकलते हैं, तो थोड़ा सा तो पेन होता है, बट ठीक है, टॉलरेबल है। अगर हमें रिमूव करने हैं तो थोड़ा सा तो सहना पड़ेगा। ठीक है, तो आगे बहुत सारी और भी रिका की भी वैक्स आती है, ब्राज़ीलियन वैक्स, जो कि अगेन स्ट्रिपलेस होती है, यानी कि स्ट्रिप उससे यूज़ नहीं करी जाती। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको वो भी बताऊंगी कि वो वाली वैक्स भी कैसे करते हैं। करने का तरीका फ्रेंड्स यही होता है, लेकिन फिर भी मैं नेक्स्ट वीडियो में अलग अलग वैक्स से आपको वैक्स करके दिखाऊंगी। ठीक है, बीन वैक्स भी आती है जो दाने के शेप में, मोती जैसे दाने के शेप में आती है, उससे हम लोग वैक्स कैसे करते हैं, और रिका वैक्स से हम कैसे करते हैं। और ये ब्राज़ीलियन वैक्स ब्रिक्स वाली है, ब्रिक्स की शेप में आती है। नॉर्मल जो वैक्स हीटर होता है हमारा, जिसमें हम नॉर्मल वैक्स को गर्म करते हैं, ये उसी वैक्स हीटर में ही हमें गर्म करनी होती है। इसके लिए कोई स्पेशली अलग से कोई वैक्स हीटर नहीं होता, कुछ नहीं होता, सेम वैक्स हीटर होता है और उसी में आपको जितने रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली वो ब्रिक उसमें डालनी होती है, गर्म करनी होती है, और मेल्ट होने के बाद आपको इस तरीके से फेस पे लगानी होती है। फ्रेंड्स, आपको ये ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा गर्म ना हो, क्योंकि फेस का मामला है, स्किन पे बहुत लगना नहीं चाहिए ज़्यादा गर्म, और ज़्यादा गर्म होगी तब भी ये ठीक से नहीं लगेगी, और ज़्यादा मतलब ठंडी होगी अगर, बहुत कम गर्म होगी तब भी ये फेस पे नहीं लग पाएगी और हेयर ग्रोथ को नहीं रिमूव कर पाएगी। तो हमें देखना है कि टेम्परेचर हमारा बिल्कुल ठीक होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा गर्म ना बहुत ज़्यादा ठंडा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों को नीचे की तरफ लगाना होता है, ऊपर से नीचे की तरफ हमें वैक्स को लगाना होता है, और उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमें हाथों से ही इसको निकालना होता है। फ्रेंड्स, इसमें ये देखिए बहुत अच्छे से इसमें डीप से बाल निकल जाते हैं, और इसमें भी अगेन हमें फेस पे जहाँ पे भी हमें करना है पहले हम पाउडर लगाते हैं। और आपको मैं ये बता दूं, मैं अपने फेस पे ही करवा रही थी और मेरी एक स्टूडेंट है जो कि कोर्स पूरा कर चुकी हैं, वो ही मेरे फेस पे कर रही थी। और इसमें एक ख़ास बात और ये है कि ये ध्यान रखना होता है हमें कि जो नॉर्मल वैक्स हम हाथ पैरों पे करते हैं उसमें हमें ध्यान रखना होता है कि हमें पतली लेयर लगानी होती है, लेकिन जबकि इसमें जो है हमारे को थोड़ा सा मोटा लेयर रखना होता है, तभी ये निकलती है। अगर मोटा नहीं लेयर रखेंगे, पतला लेयर रखेंगे, तो ये फेस से नहीं निकल पाती है। ठीक है, तो इसमें जो है हमें ये ध्यान रखना होता है। तो इस तरीके से हमारे को, जैसे अब ये चिन पे कर रहे हैं, चिन पे भी हमने ऊपर से नीचे की तरफ लगाया है और अब हम इसे निकाल रहे हैं। फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है, बस हमें थोड़ा सा गरम का आपको ध्यान रखना होता है क्लाइंट के लिए, कि जो कि फेस का मामला है कि जल ना जाए। ठीक है ना,
तो हमें इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना होता है। और फेस पे वैक्स करने के बाद जो है बहुत थोड़ा सा गरम और झंझनाहट सी हल्की सी होती है, तो उसके लिए जो है हम क्या करते हैं कि जब पूरा फेस वैक्स हो जाता है तो हम हल्का सा जो है मसाज क्लाइंट को दे देते हैं, जिससे कि उसको रिलैक्स फील होता है। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए अब हम दूसरी साइड चले गए हैं। और इसमें हमें ऐसा नहीं है कि पूरे फेस पे आप एक साथ लगा दो और एक साथ इसको निकाल दो, नहीं, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि एक तो पेन भी होता है और दूसरा, और ख़ास तौर से अगर आप बिगनर है तो आप छोटे छोटे स्टेप्स ही लेकर के करिए, तो आपको निकालना भी इजी हो जाएगा और क्लाइंट के लिए भी इजी होगा, उसको ज़्यादा पेन नहीं होगा। ठीक है, बहुत से लोग कहते हैं कि हमारे फेस पे जो है नॉर्मल वैक्स ही कर दो, या फिर आप लोग शायद हो सकता है आप लोगों में से बहुत से करते हो, करने के लिए कर सकते हैं, बट ये वाली जो ब्राज़ीलियन वैक्स है ये स्पेशली फेस के लिए ही आती है और उसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट रहता है फ्रेंड्स। मैं भी इसको रेगुलर कराती हूँ और रेगुलर कराने से इसका जो है आपके फेस का जो ग्रोथ है, हेयर ग्रोथ है, वो भी काफ़ी हद तक जो है कम हो जाता है। अगर आप इसको रेगुलर कराते हैं या करते हैं घर पे, तो आपका ये जो है हेयर ग्रोथ बहुत कम हो जाता है। मेरा पहले काफ़ी था, लेकिन अब मैं रेगुलर कराती हूँ तो ये मेरा भी हेयर ग्रोथ जो है पहले से के मुकाबले बहुत ज़्यादा कम हो गया है। तो अभी आप जैसे देख रहे हैं इस पर, तो आपको दिख रही होगी कि ग्रोथ जो निकल रही है, बहुत ज़्यादा बाल नहीं है, बट मुझे आपको करके दिखाना था, सिखाना था, इसलिए मैंने अपने फेस पे ही कराया। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं और मेरा सिखाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हमने जो ये चैनल स्टार्ट करा है वो इसीलिए करा है कि मैं भी चाहती हूँ कि मेरा कुछ कंट्रीब्यूशन हो जाए कुछ ऐसी लड़कियों को जो कि जिनके पास पैसे नहीं हैं और वो इस फील्ड में आना चाहती हैं और सीखना चाहती हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा ये मकसद है कि हम लड़कियों को सशक्त करें और उनको किसी न किसी तरीके से हेल्प कर सकें। तो अगर आप लोग को भी, अगर आप इस फील्ड के नहीं हैं लेकिन अगर आप किसी को जानते हैं इस फील्ड की लड़की को या ऐसी लड़कियों को, लड़कों को जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप शेयर करिएगा ऐसे लोगों को। और आप अगर शेयर करते हैं और वीडियो को पसंद करते हैं तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। फ्रेंड्स बहुत मेहनत लगती है और अभी चैनल स्टार्ट करा है हमने, तो अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है और नई वीडियोस बनाने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर आपको कोई चीज़ जो है सीखनी है तो आप पूछ सकते हैं। थोड़े दिनों के बाद हम मेकअप की भी मैं ट्यूटोरियल्स लेके आऊँगी, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेकअप के लिए हम अलग से क्लासेस लें या मैं इसी में ट्यूटोरियल्स और डाल दूँ, तो मैं ज़रूर इसमें डालूँगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप ये देखिए, आप ये नोज़ पे भी कर रहे हैं। नोज़ पे करने का फ़ायदा ये होता है कि अगर आप के हल्के फुल्के रेशे जैसे बाल अगर हैं तो वो तो रिमूव होंगे ही होंगे। इसके अलावा जो हमारे यहाँ पे ब्लैक हेड्स होते हैं या वाइट हेड्स होते हैं, किसी किसी के बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वो भी जो है इससे काफ़ी अच्छे से निकल जाते हैं और रिमूव हो जाते हैं, जिससे कि बहुत ही अच्छा इफ़ेक्ट आता है, बहुत ही नीट एंड क्लीन आपकी स्किन लगती है। इसके बाद तो देखिए ऐसे पूरे जो है नोज़ के ऊपर भी इसको किया जा सकता है। इस वैक्स से हम पूरा फेस कवर कर सकते हैं, फोरहेड, अपर लिप्स। अब ये देखिए अपर लिप्स कर रहे हैं, तो अपर लिप्स पे भी बहुत ध्यान से करना होता है कि लिप्स पे ना लगे। ठीक है, इसमें भी हेयर ग्रोथ के अकॉर्डिंगली ऊपर से हम नीचे की तरफ लगा रहे हैं। अगर बहुत ज़्यादा गर्म आप इस वैक्स को कर लेंगे तो वो बहुत पतली हो जाएगी, जिससे कि स्किन जलने का भी डर रहता है और वो होगी भी नहीं। तो इसलिए हमें टेम्परेचर का बहुत ही अच्छा मतलब वो रखना है। आप देख रहे हैं जैसे वैक्स कितनी थोड़ी सी थिक लग रही होगी आपको, तो इतनी ही थिक हमें जो फेस पे इजीली लग जाए, टपके ना। ठीक है ना, तो इतनी गर्म हमें ये करनी है। ठीक है, ज़्यादा ठंडी नहीं, ज़्यादा गर्म नहीं। तो इस तरीके से ये देखिए लगा रहे हैं लिप्स पे, और अब इसको जो है अपोजिट डायरेक्शन में हम निकाल लेंगे। और क्लाइंट को आपने कहना है कि जैसे अपर लिप्स थ्रेड से करवाते हैं तो जीभ लगा लेते हैं ना, अंदर से थोड़ा सा फुला लेते हैं ताकि स्ट्रेच हो जाए, तो इसी तरीके से हमें यहाँ पे भी क्लाइंट को बोलना है कि थोड़ा सा जीभ लगा लें या
उसको स्ट्रेच कर लें स्किन को। इसी तरीके से जब गालों से भी हम निकालते हैं तब भी